आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज का मेरा विषय है नियो ह्यूमनिज़्म, हिंदी में नव्य मानवतावाद या नव मानवतावाद। ये नव मानवतावाद की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या आवश्यकता थी नव मानवतावाद की, सबसे पहले इस पे विचार करते हैं। अगर हम मानवतावाद को अच्छे से समझ पाएँ तो नव मानवतावाद और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। हम सबको पता है कि हम में से हर एक ये कहने के लिए स्वतंत्र है कि वह मानवतावादी है। लेकिन क्यों मानवतावादी है? ऐसी क्या बात है कि वो मानवतावादी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करता है? वास्तव में मानवतावादी हम उनको बोलते हैं जो दूसरे मनुष्यों के सुख और दुख में बराबर रूप से सम्मिलित होते हैं। दूसरों के दुख को देख करके उनकी आंखें भर जाती हैं। दूसरे मनुष्यों के सुख को देख करके वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। कहा गया है अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वास्तव में सुख और दुख ये किसी के वेदना के अनुकूल अगर हम होते हैं, किसी के खुशी के साथ अनुकूल होते हैं, तो ये खुशी या सुख और दुख की फीलिंग हम करते हैं। तो मानवतावाद के अनुसार जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सुख और दुख को खुद महसूस करता है और उसके अनुसार उस व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति के साथ एकीभूत होने की कोशिश करता है, तो इसको हम बोलते हैं मानवतावाद। मानवतावाद की आवश्यकता पड़ी क्योंकि विगत पिछले सैकड़ों साल पहले हमने देखा कि कैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, या आज भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कैसे वो शोषण करना चाहता है, कैसे उनको मारना चाहता है, कैसे उनको प्रताड़ित करना चाहता है। तो मानवतावाद की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि वो मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण न कर पाए, उसके मन में भी ऐसे भाव उत्पन्न होते रहें जो उसको बताते रहें कि नहीं ये गलत है। अगर तुम एक मनुष्य होकर के दूसरे मनुष्य का शोषण कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये मानवतावाद के विरुद्ध हो जाएगा। ये तो एक छोटा कंसेप्ट था। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के दुख को देख करके दुखी होना या उसके सुख को देख करके अपनी खुशी महसूस करना, ये मानवतावाद हो गया। अब नव मानवतावाद क्या है? नियो ह्यूमनिज्म क्या है? व्हाट इज नियो ह्यूमनिज्म? नियो ह्यूमनिज्म के कंसेप्ट को मेरे विचार से सबसे पहले विश्व पटल पे लाने का श्रेय जाता है 21वीं सदी के बहुत ही बड़े उत्कट विद्वान, उत्कट फिलॉसफर श्री प्रभात रंजन सरकार को, जिन्होंने पहली बार नियो ह्यूमनिज्म टर्म का प्रयोग किया और उन्होंने एक किताब, एक बुक भी लिखा जिसका नाम है द लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट नियो ह्यूमनिज्म, हिंदी में बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नव मानवतावाद के बारे में लेनी है तो कृपया इस किताब को पढ़ने की कोशिश करें। तो नव मानवतावाद क्या है? नव मानवतावाद है मानवतावाद से एक स्टेप आगे बढ़ करके सोच रखना। वो एक स्टेप क्या है? वो एक स्टेप है कि ईश्वर की बनाई गई सारी चीज़ें, चाहे वो चर हों अचर हों, सजीव हों निर्जीव हों, कीट पतंगे हों, बड़े बड़े जानवर हों, पेड़ पौधे हों, कटीली झाड़ियाँ, जो कुछ भी हों, मनुष्य, ये सारे के सारे उसी एक परम पिता परमात्मा, उसी एक ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए इन सब में उसी ईश्वर का अंश व्याप्त है। तो नव मानवतावाद हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को इतना ऊंचा रखें, अपने भावों को इतना ऊंचा रखें कि उस परम पिता परमात्मा की उस उत्कट अभिलाषा, उसकी इच्छा को
सब में प्रेषित करने की कोशिश करें, सब में देखने की कोशिश करें। तो उनकी इच्छा क्या है? परमात्मा की इच्छा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका समुचित प्रयोग हो, एक बैलेंस्ड कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये नव मानवतावाद सिखाता है। नव मानवतावाद सिखाता है कि जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और चेतन अचेतन जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें परमात्मा ने मनुष्य के लिए दिया है, लेकिन शोषण करने के लिए नहीं, सबका उचित प्रयोग करने के लिए। अगर हम केवल अपने शौक के कारण किसी निरीह प्राणी की हत्या करते हैं, सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी जानवर का मर्डर करते हैं, सिर्फ अपने आर्थिक कंजम्पशन के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हमको हमारे पतन की तरफ ले जाती हैं। और ये साइंटिफिक भी है। आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड-19 पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल रहा है और हर दिन, हर 24 घंटे में हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। आखिर क्यों है? क्योंकि हमने नव मानवतावाद के कंसेप्ट को समझा ही नहीं था। हम मानवतावादी बन के रह गए, वो भी आंशिक रूप से। हम नव मानवतावादी बन ही नहीं पाए। हम दूसरे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ और दूसरे जितने भी चेतन और अचेतन जितनी भी चीज़ें थी, उनके बारे में हमने सोचा ही नहीं। आज चारों तरफ हम देख सकते हैं, पूरे यूनिवर्स का, पूरे पृथ्वी का एक भयाक्रांत रूप हमको देखने को मिलता है। सभी लोग दहशत में हैं, सभी लोग डरे हुए हैं। तो नव्य मानवतावाद ये एक विचार है, एक कंसेप्ट है, एक फिलॉसफी है, जिसके अनुसार हम में से हर एक मनुष्य को न सिर्फ मनुष्य के बारे में, बल्कि सारे पेड़ पौधे, सारे चेतन अचेतन, सारे सजीव या निर्जीव, सारे जानवरों के बारे में सोचना है। हमें उनको पीड़ा नहीं पहुंचाना है, हमें उनकी रक्षा करनी है। क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड के सारे जानवरों के हिसाब से अगर देखा जाए, सारे प्राणियों के हिसाब से देखा जाए, तो मनुष्य सबसे ज़्यादा उन्नतिशील प्राणी है। तो ये ईश्वर ने हमारे हाथों में अधिकार दिया है कि हम सारी चीज़ों का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को सता नहीं सकते। और सिर्फ इसलिए जिससे कि हमारे अर्थ में और वृद्धि हो जाए, हमारे खजाने में और वृद्धि हो जाए। तो ये होगा कैसे? नव मानवतावाद का कंसेप्ट पूरा कैसे होगा, ये भी सोचने का एक विषय वस्तु हो सकता है। बहुत थोड़ा सा इस पे मैं प्रकाश डालूंगा। ये तभी हो पाएगा जब हम में से हर एक का विचार कॉन्शसनेस के सुप्रीम स्थिति में पहुंच जाए, टॉप पे पहुंच जाए। और ये तभी हो पाएगा जब हम ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ये महसूस कर पाएँ कि दुनिया की हर चीज़ में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर चीज़ में उसी परमपिता परमात्मा का अभिप्रकाश हो रहा है। सारी चीज़ों में वही है या सारी चीज़ें उसके ही अंदर हैं। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम सबके साथ समभाव में नहीं रह पाएंगे। और दुनिया में जितने भी प्रकार के शोषण हैं, सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर कहाँ है। ईश्वर चींटी के अंदर नहीं है, ईश्वर उस बकरे के अंदर नहीं है जिसको कि हम काटते हैं, काट के उसका भोजन बनाते हैं सिर्फ अपने टेस्ट के लिए। कुछ लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब ईश्वर हर जगह है तो क्या ज़रूरत है सब्जियां खाने की। तो मैंने पहले ही कह दिया है हमें किसी का शोषण नहीं करना है, हमें किसी का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं करना है। हाँ, अपने जीवनोपार्जन के लिए, अपने जीवन के लिए हम अपने से कम उन्नतिशील प्राणियों का, कम उन्नतिशील पौधों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बकरे को काट के उसके मांस को खाने से अच्छा होगा
कि एक पौधे को काट के खाया जाए, क्योंकि पौधा बकरे से कम उन्नतिशील है। तो नियो ह्यूमनिज्म बहुत ही शॉर्ट में लास्ट में बताऊंगा कि नियो ह्यूमनिज्म एक ऐसा विचार है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे समाज में एक अभूतपूर्व क्रांति ला सकता है, लोगों की सोच को काफ़ी बदल सकता है, लोगों के अंदर ये जिज्ञासा भर सकता है कि जब हर जगह पे ईश्वर का ही वास है, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि हमें ईश्वर का दर्शन केवल मंदिर या मस्जिद में नहीं होगा, केवल अपने किसी विशेष कमरे में जाने से नहीं होगा, हम ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं। हम कुर्सी में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, हम मोबाइल में ईश्वर को देख सकते हैं, हम हर जगह पे ईश्वर को फील कर सकते हैं। पहला फ़ायदा तो यही होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम सबके साथ समभाव में रह सकते हैं, किसी का शोषण हमारे द्वारा नहीं हो सकता है, किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। और जब कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो ये हमारा जो समाज है, जो मानव समाज है, वो मानव समाज नव मानवतावादी समाज के रूप में परिवर्तित हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा नव मानवतावाद का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।